एनसीईआरटी बुक में दिए हुए एग्जाम्पल 7.21 को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि वह कहता है कि 0.004 मोलर हाइड्रोजन बिलियन का पीएच 9.7 है। इसके केवी तथा पीकेवी की गणना कीजिए। तो ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये ठीक हमारे लेक्चर में दिए हुए एग्जाम्पल्स 18, 19 और 20 जैसे ही हैं। आप उनको देखेंगे तो आप इन एग्जाम्पल्स को करना भी समझ जाएंगे। तो यहाँ पर हमको एंटीलॉग 0.30 की वैल्यू का प्रयोग करना होगा, जिसको कि हमने आपकी सुविधा के लिए सामने ग्रीन बोर्ड पर लिख रखा है, जिसको हम 1995 के लगभग बोलते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में पीएच वैल्यू हमको ज्ञात है, पीएच वैल्यू 9.7 है। अब हम पीएच वैल्यू की सहायता से HN की सांद्रता ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं pH बराबर माइनस लॉग HN की सांद्रता। pH का मान लगा दीजिए 9.7 बराबर माइनस लॉग HN की सांद्रता, माइनस का पक्षांतर कर दीजिए 9.7 लॉग HN की सांद्रता। एंटी लॉग ले लीजिए, एंटी लॉग माइनस 9.7 बराबर एंटी लॉग ऑफ लॉग HN की सांद्रता। एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं, तो यहाँ पर HN की सांद्रता बराबर एंटी लॉग ऑफ माइनस 9.7। माइनस के अंक का एंटी लॉग लेने के लिए हम एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, एंटी लॉग माइनस 9 माइनस 0.7, एक जोड़ दीजिए और एक घटा दीजिए। एंटी लॉग माइनस 9 और माइनस 1 माइनस 10, और जब प्लस 1 में से माइनस 0.7 होंगे तो प्लस में 0.3 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। एंटी लॉग 0.3 गुणा 10 की घात माइनस 10, एंटी लॉग 0.3 1995, एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, गुणा 10 की घात माइनस 10। इस प्रकार से HN की सांद्रता 1.995 गुणा 10 की घात माइनस 10 प्राप्त हो गई, जिसको कि हम 2 गुणा 10 की घात माइनस 10 लिख सकते हैं। ये सांद्रता मोलरता के पदों में होगी। जब हमको HN की सांद्रता प्राप्त हो गई है तो अब हम OHN की सांद्रता ज्ञात कर लेंगे। तो हमने HN की सांद्रता ज्ञात कर ली, जो कि 2 गुणा 10 की घात माइनस के 10 है। अब हमको OHN की सांद्रता ज्ञात करनी होगी, जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं। HN की सांद्रता और OHN की सांद्रता का जो गुणनफल होता है वह जल के आयनिक गुणनफल 1 गुणा 10 की घात माइनस 14 के बराबर होता है। यहाँ पर मान लगा दीजिए 2 गुणा 10 की घात माइनस 10 OHN की सांद्रता बराबर 1 गुणा 10 की घात माइनस 14। पक्षांतर कर दीजिए, OHN की सांद्रता बराबर 1 गुणा 10 की घात माइनस 14 बटे 2 गुणा 10 की घात माइनस 10। सरल कर लीजिए इसको, 10 की घात माइनस 10 ऊपर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो 10 की घात माइनस 4 बचेगा और 1 बटे 2। जब 1 बटे 2 को आप सरल करेंगे 0.5 गुणा 10 की घात माइनस के 4, जिसको कि हम 5 गुणा 10 की घात माइनस के 5 मोलर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको OHN की सांद्रता ज्ञात हो गई। OHN की सांद्रता हम ज्ञात कर चुके हैं, जो कि 5 गुणा 10 की घात माइनस के 5 है। हाइड्रोजन जल में इस प्रकार से विभाजित होता है, NH2 प्लस H2 इक्वल टू NH2 NH3 प्लस OHN। प्रारंभिक सांद्रता 0.004 दे रखी है। शुरू में NH2 NH3 आयन हमको प्राप्त नहीं होंगे, साम्य अवस्था पर इसके X मोल हमको प्राप्त होंगे और इतने ही मोल OHN के भी प्राप्त होंगे। 0.004 में से X मोल कम हो जाएंगे, तो यहाँ पर OHN की सांद्रता हमको प्राप्त है 5 गुणा 10 की घात माइनस के 5। KB का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, NH2 NH3 आयन इंटू OH आयन अपॉन NH2 क्योंकि यहां से हमको KB के मान की गणना करनी है, तो X इंटू X अपॉन 0.004 माइनस X। क्योंकि X का मान बहुत ही कम है तो हम कह सकते हैं कि 0.004 माइनस X
लगभग 0.004 के ही बराबर होगा। तो इस प्रकार से Kb का मान x² अपॉन 0.004 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर x OHN की सांद्रता है जो कि हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं। आइए x का मान फॉर्मूले में लगाते हैं। तो Kb बराबर 5 × 10⁻⁵ अपॉन 0.004। जब हम इसको सरल करेंगे तो Kb की वैल्यू 6.25 × 10⁻⁷ प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि हमको Kb की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है, अब हमको Pkb की वैल्यू ज्ञात करनी है। जैसे कि आप अपने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, Pkb बराबर -log Kb, Kb का मान 6.25 × 10⁻⁷ है। इस प्रकार से कैलकुलेशन करने पर Pkb की वैल्यू 6.29 हमको प्राप्त हो जाएगी, जिसको कि हम 6.2 कह सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी कॉपी में इसको करने का प्रयास कीजिएगा। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7.22 को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि वह कहना चाहता है कि 0.2 मोलर NH4Cl तथा 0.1 मोलर NH3 के मिश्रण से बने विलयन की pH की गणना कीजिए। NH3 की Pkb 4.75 है। हमने अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर एंटीलॉग 0.25 की वैल्यू लिख रखी है, जो कि 7078 के बराबर होगी। तो पहले हम यहाँ पर जो NH3 की Pkb की वैल्यू दे रखी है, उससे हम Kb की वैल्यू निकालेंगे। हम जानते हैं Pkb -log Kb। Pkb का मान लगा दीजिए 4.75 log Kb, पक्षांतर कर दीजिए माइनस का, -4.75 बराबर log Kb, दोनों और एंटीलॉग ले लीजिए। एंटीलॉग ऑफ -4.75 बराबर एंटीलॉग ऑफ log Kb। आप जानते हैं कि लॉग और एंटीलॉग एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं। तो यहां से Kb का मान एंटीलॉग ऑफ -4.75 माइनस के एंटीलॉग को ज्ञात करने के लिए एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं। एंटीलॉग -4 -0.75, एक जोड़ दीजिए और एक घटा दीजिए। एंटीलॉग -4 और -1 माइनस के 5, और एक में से जब -0.75 करेंगे तो प्लस में 0.25 होगा। एंटीलॉग ऑफ -5 को हम 10⁻⁻⁵ लिख देंगे, और एंटीलॉग ऑफ 0.25 का मान 7078 है, जिसको आप 1.778 लिख देंगे। इस प्रकार से Kb का मान हमको 1.778 × 10⁻⁵ प्राप्त हो जाता है। मिश्रण का Kb हमने ज्ञात कर लिया। मिश्रण उसने दो विद्युत अपघट्यों को मिलाकर बनाया है, एक NH4Cl और दूसरा NH3। यहाँ पर NH4Cl प्रबल विद्युत अपघट्य है जो कि 30% से अधिक आयनित होगा, और NH3 एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है या दुर्बल क्षार है, ये 30% से कम आयनित होगा। यदि इस प्रकार का कोई मिश्रण बनता है जिसमें कि हम एक प्रबल विद्युत अपघट्य लेते हैं और एक दुर्बल विद्युत अपघट्य लेते हैं, तो उस विलयन की जो Kb होगी वह स्थिर होगी, जो कि अभी हमने कैलकुलेट करके ज्ञात की है, वो चेंज नहीं होगी। यहाँ पर Kb का मान 1.778 × 10⁻⁵ के बराबर है। यहाँ पर NH4Cl इस प्रकार से आयनित होगा, NH4 आयन प्लस Cl आयन। क्योंकि ये प्रबल विद्युत अपघट्य है तो बहुत सारे अमोनियम आयन हमको प्राप्त होंगे, और यहाँ पर जब NH3 को जल में विलीन करेंगे तो वह भी NH4 आयन और OH आयन में आयनित होगा। तो यहाँ पर जो NH3 जल में विलीन करने पर NH4 आयन में मिल रहा है, तो उस NH4 आयन में साम्यावस्था से पहले ही हमारे पास NH4 आयन की जो मात्रा होगी वो NH4Cl के सांद्रता के बराबर होगी। तो जब यहाँ पे इक्विलिब्रियम सेटअप करेंगे तो उस इक्विलिब्रियम में साम्यावस्था से पहले ही अमोनियम आयन की सांद्रता 0.2 मोल
होगी, और जब अमोनिया जल में विलीन होगी तो उसके पश्चात कुछ और अमोनियम आयन मिलेंगे, जिससे कि अमोनियम आयन की सांद्रता थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से ये न्यूमेरिकल होता है। तो जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, जब हम अमोनिया को जल में विलीन करते हैं तो अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मिलते हैं। यहाँ पर अमोनिया की प्रारंभिक सांद्रता 0.1 है। क्योंकि ये जो अमोनिया है इसमें NH4Cl मिला हुआ है, तो यहाँ पर अमोनियम आयन की सांद्रता इस NH4Cl की सांद्रता के बराबर होगी। तो साम्यावस्था से पहले ही हमको अमोनियम आयन 0.2 मोल के बराबर मिल गए हैं। साम्य पर यदि ये X वियोजित होती है तो यहाँ पर अमोनियम आयन की जो सांद्रता होगी 0.2 प्लस X मोलर के बराबर होगी, और हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता X मोलर के बराबर होगी, और इतनी ही अमोनिया यहाँ पर माइनस हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि साम्यावस्था पर अमोनिया के जो मोलों की संख्या है वो 0.1 माइनस X मोलरता के बराबर है, जबकि अमोनियम आयन की जो सांद्रता है वह 0.2 प्लस X मोलर के बराबर है, और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता X मोलों के बराबर है। यहाँ पर द्रव्यपाती क्रिया का नियम अप्लाई करते हैं। Kb बराबर NH4 आयनों का सक्रिय द्रव्यमान इंटू OH आयन का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन NH3 का सक्रिय द्रव्यमान। Kb का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, 1.778 गुणा 10 की घात -5 बराबर अमोनियम आयन का सक्रिय द्रव्यमान 0.2 प्लस X, OH आयन का सक्रिय द्रव्यमान X, अमोनिया का सक्रिय द्रव्यमान साम्यावस्था पर 0.1 माइनस X। क्योंकि यहाँ पर X बहुत छोटी सी राशि है, आप देख सकते हैं कि Kb का मान 1.778 गुणा 10 की घात -5 जो कि बहुत कम है, तो हम कह सकते हैं 0.2 प्लस X का मान लगभग 0.2 के बराबर होगा, और 0.1 माइनस X का मान भी लगभग 0.1 के ही बराबर होगा। तो जैसे कि पहले डिस्कस किया जा चुका है, क्योंकि यहाँ पर Kb का मान बहुत कम है, तो 0.2 प्लस X का मान हमने 0.2 के बराबर लिखा है, और 0.1 माइनस X का मान वो भी हमने 0.1 के बराबर लिखा है, क्योंकि X की क्वांटिटी या X की मात्रा बहुत कम है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 0.2 प्लस X के स्थान पर हमने 0.2 लिख दिया, और 0.1 माइनस X के स्थान पर 0.1 लिख दिया, और X का मान हमने कैलकुलेट करके 8.89 गुणा 10 की घात -6 ज्ञात किया। तो ये जो X की वैल्यू है वह हाइड्रोक्साइड आयनों के सक्रिय द्रव्यमान के बराबर है। क्योंकि यहाँ पर इसने हमसे pH की गणना करवाई है, और pH जो होती है वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर डिपेंड करती है। तो हम H आयन के सक्रिय द्रव्यमान इंटू OH के सक्रिय द्रव्यमान बराबर 10 की घात -14 सूत्र से H आयन के सक्रिय द्रव्यमान की गणना कर लेंगे। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, H आयन का सक्रिय द्रव्यमान इंटू OH का सक्रिय द्रव्यमान बराबर 10 की घात -14। OH आयन का सक्रिय द्रव्यमान हम ज्ञात कर चुके हैं 8.89 गुणा 10 की घात -6, और सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे होंगे आप, इस प्रकार से हम कैलकुलेट करके H आयन का सक्रिय द्रव्यमान 1.12 और 10 की घात -9 प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि हमको H आयन का सक्रिय द्रव्यमान प्राप्त हो गया है, इसलिए अब हम pH की गणना सरलता से कर सकते हैं। H आयन का मान pH की वैल्यू में हमने फिट कर दिया। pH बराबर माइनस लॉग H आयन की सांद्रता, और H आयन की वैल्यू 1.12 10 की घात -9 है। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो pH का मान 8.95 प्राप्त हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको करने का प्रयास कीजिएगा। यदि कोई कठिनाई आती है तो आप उसे व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।